मूवी स्टार्ट होती है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि अपने लैब में किसी तरह का केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहीं पर हम एक बड़े से चूहे को देखते हैं जो कि अपने पिंजरे में बंद होता है और देखने में वो कोई नॉर्मल चूहा नहीं लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा हो गया है। अब सीन चेंज होता है और हम उसी साइंटिस्ट को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं। उसकी वाइफ का नाम होता है लिंडा। यहाँ पर वो साइंटिस्ट अपनी वाइफ लिंडा से अपने काम को लेकर बात कर रहा होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लिंडा एक डॉक्टर है और वो अपने हस्बैंड से थोड़ी नाराज थी क्योंकि वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी होता है कि लिंडा का ख्याल ही नहीं रखता। लेकिन तभी लिंडा के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है, इसीलिए उसे जाना पड़ता है वहाँ से। उसके जाते ही लिंडा का हस्बैंड भी फौरन अपनी लैब में आ जाता है क्योंकि उसकी लैब घर के पास ही थी। लैब में आकर वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो चूहा अपने पिंजरे में नहीं था। तभी देखकर वो काफी घबरा जाता है और ड्रॉर से अपनी गन निकाल लेता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वो चूहा आ जाता है जिसका साइज बिल्कुल किसी इंसान की तरह लग रहा था। तब वो साइंटिस्ट अपनी गन को पीछे करके उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है क्योंकि वो चूहा काफी अग्रेसिव लग रहा था। लेकिन तभी वो चूहा उस पर अटैक कर देता है और फिर देखते ही देखते बड़ी बेरहमी से उसे मार डालता है। अब सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर एक कपल को देखते हैं जिनमें हस्बैंड का नाम एलन होता है और वो एक जियोलॉजिस्ट होता है। अब इन दोनों का रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा था जिसकी वजह से वो एलन को डिवोर्स दे देती है और अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलन अपनी असिस्टेंट जूली को लेकर लिंडा के घर जाता है, यानी जहाँ पर उसके हस्बैंड उस साइंटिस्ट की मौत हुई, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों को पुलिस ने बुलाया था ताकि ये दोनों पुलिस की हेल्प कर पाएं इस केस में। तब एक फीमेल सार्जेंट कहती है कि मुझे नहीं लगता कि साइंटिस्ट को किसी इंसान ने मारा है। तब एक सीनियर ऑफिसर उन्हें बताता है कि लिंडा का कहना है कि जब मैं हॉस्पिटल से आई तब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की तो मौत हो गई है। इन बातों के बाद वो उस साइंटिस्ट की लैब में आ जाते हैं जहाँ उन्हें उसी साइंटिस्ट यानी लिंडा के हस्बैंड की डेड बॉडी मिलती है। वो डेड बॉडी चूहे ने खाकर पूरी तरह से काफी खराब कर दी थी। अब डेड बॉडी की इतनी बुरी हालत देखकर जूली काफी घबरा जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। अब उस डेड बॉडी की इतनी ज्यादा खराब हालत देखकर सीनियर ऑफिसर कहता है कि मुझे लगता है कि इसे किसी भालू या फिर जंगली जानवर ने मारा है। तब ये सुनकर एलन कहता है कि नहीं, शहर में भालू नहीं आ सकता और जंगली बिल्ली को इंसानों में रहना पसंद नहीं है और मैं सैंपल लेने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। इसके बाद वो सब लोग मिलकर लिंडा से पूछताछ करने लगते हैं। सीनियर ऑफिसर लिंडा से उस रात के बारे में पूछने लगता है। तब लिंडा कहती है कि उस दिन पूरी रात मैं हॉस्पिटल में ही रही। लेकिन यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि बार बार बात करने के दौरान लिंडा को छींकें आ रही थी, जिस वजह से ऑफिसर को उस पर शक होने लगता है। उसे लगने लगता है कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो लिंडा उनसे छुपा रही है। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर लिंडा से कहते हैं कि एलन तुम्हारे कपड़ों के कुछ सैंपल्स लेना चाहता है, जिस पर लिंडा सैंपल देने के लिए हाँ कर देती है। फिर सीनियर ऑफिसर लिंडा को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और पता चले तो मुझे कॉल कर देना। बाहर आने के बाद एलन सीनियर ऑफिसर को कहता है कि मुझे लगता है कि लिंडा अपने हस्बैंड की डेथ को लेकर काफी शॉक्ड है और मुझे नहीं लगता कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। तब सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि क्राइम लोकेशन यानी उस साइंटिस्ट की डेड बॉडी के पास मुझे कुछ फाइल्स बिखरी पड़ी मिली थी, तो क्या पता लिंडा ने ही उन फाइल्स को इधर उधर बखेरा होगा कुछ ढूंढने के लिए और वो जरूर कुछ न कुछ हमसे छुपा रही हो। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि डस्टबिन में कूड़ा फेंकने आई थी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ पर वही जॉइंट चूहा दिखाई देता है। वो लड़की उसे बचने के लिए काफी कोशिश करती है, लेकिन भागते भागते वो नीचे गिर जाती है, जहाँ वो चूहा आकर उस पर भी अटैक कर देता है और बड़े ही ब्रूटल तरीके से उसे मार डालता है। अब रात के टाइम लिंडा एलन को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे केस के बारे में कुछ पता चला है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसीलिए वो एलन को अपने घर बुला लेती है। फिर एलन के आने के बाद लिंडा उसे लैब में ले जाती है। वो बताती है कि उस रात जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे कुछ केमिकल्स मिले थे। वो ये भी बताती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी भी इस लैब में नहीं आने दिया। तब एलन कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें ऑफिसर को बतानी चाहिए थी, मुझे नहीं। तब एलन उन केमिकल्स को देखने लगता है जहाँ उसे ग्रोथ हार्मोन मिलता है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पर लिंडा बताती है कि मेरे हस्बैंड अपने लैब में चूहों और रैबिट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। फिर एलन यहाँ की कुछ पिक्चर्स बना लेता है। इसके बाद लिंडा उसे अपने घर ले आती है और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। इसी बीच एलन को वहाँ पर लिंडा की मदर की पिक्चर दिखाई देती है। तब एलन उनके बारे में पूछने लगता है लिंडा से। तब यहाँ पर लिंडा बताती है कि काफी टाइम पहले मेरी मदर की डेथ हो गई है क्योंकि वो एक कैंसर पेशेंट थी। यहाँ पर लिंडा कहती है कि इस केस में मैं हर तरह से आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं जल्दी अपने हस्बैंड के
किलर को पकड़ना चाहती हूँ। इसके बाद आगे वो एलन से उसकी वाइफ के बारे में पूछने लगती है, जिस पर एलन उसे बता देता है कि अब हमारी डिवोर्स हो गई है और हम एक दूसरे से अलग रहते हैं। नेक्स्ट डे एलन पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर ऑफिसर उसे उसी लड़की के बारे में बताने लगते हैं जिसे कल रात उसे जायंट चूहे ने मारा है। ऑफिसर बताते हैं कि इस लड़की का मर्डर भी सेम वैसे हुआ है जैसे उस साइंटिस्ट का हुआ था। तब यहाँ पर एलन उन्हें बताता है कि कल रात मैं लिंडा के घर गया था, जहाँ मुझे लैब से पता चला कि उसका हस्बैंड चूहों पर एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। तो हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट में किसी गड़बड़ी की वजह से वो चूहा एक क्रिएचर में बदल गया हो और उसी ने ही उस साइंटिस्ट और उस लड़की को मारा हो। तब यहाँ पर सीनियर ऑफिसर एलन पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमें बताए बगैर लिंडा के घर क्यों गए, क्योंकि अभी वो हमारे शक के दायरे में है। क्या पता ये सब कुछ वही कर रही हो। तब एलन कहता है कि हमें पूरे शहर में लॉकडाउन लगा देना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द उस क्रिएचर को यानी उस जायंट चूहे को पकड़ सके। तब ये सुनकर ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते क्योंकि हम उस जानवर उस क्रिएचर के बारे में कुछ नहीं जानते और हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है, जिससे लोगों के दिलों में डर बैठ जाएगा और हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। लोगों को ये डर होगा कि कोई जायंट चूहा गलियों में घूम रहा है। इसके बाद एलन अपनी असिस्टेंट जूली के साथ लिंडा के घर आता है ताकि वो लिंडा को उस जायंट चूहे के बारे में बताकर उसे वार्न कर सके। तब एलन अकेला ही घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन उसे लिंडा घर में नहीं मिलती। लेकिन तभी वो लिंडा को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि लिंडा घर में नहीं है, वो घर से बाहर गई हुई है। इसी बीच एलन को ऊपर वाले रूम से किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। यहाँ वो कॉल पर लिंडा से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि तुम्हारे घर में कोई चीज है। तब एलन अपनी गन लेकर चेक करने के लिए रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वो चूहा आ जाता है और एलन को नीचे गिरा देता है। अब चूहा अपने नेल से उसकी कमर पर मारकर उसे काफी इंजर्ड कर देता है, लेकिन एलन किसी तरह कमरे को बंद करके घर से बाहर आ जाता है और जल्दी से जूली के साथ वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ पर ऑफिसर एलन से पूछताछ करने लगते हैं कि वो इतना इंजर्ड कैसे हुआ, आखिर उसके साथ वहाँ पर हुआ क्या। तब एलन बताता है कि वहाँ मेरे ऊपर एक जायंट चूहे ने अटैक कर दिया जो कि किसी भालू के साइज का था और मुझे लगता है कि वो चूहा उस घर को अपना घर समझ रहा है, इसीलिए वो वापस वहाँ पर आया और अब हमें ये पता लगवाना है कि आखिर वो बना कैसे और इतना बड़ा कैसे हो गया और उसे मारा कैसे जा सकता है। जब सीनियर ऑफिसर यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास 24 घंटों का टाइम है और हमें इस टाइम के अंदर अंदर उसे पकड़ना होगा और उसे जान से मार डालना होगा। फिर वो ऑफिसर एलन को बाहर बुलाकर उसे कहता है कि तुम अपना सारा टाइम बस इस केस में ही लगा दो और इसके अलावा किसी और काम पर ध्यान मत दो। फिर हॉस्पिटल में उसे मिलने के लिए लिंडा आती है और उसकी हेल्थ के बारे में पूछने लगती है। लिंडा यहाँ पर एलन को कहती है कि अगर मैं घर गई तो वो चूहा मुझ पर भी अटैक कर सकता है, मुझे मार सकता है। तब उसकी ये बात सुनकर एलन उसे अपने घर ले आता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए एक मैकेनिक के पास आई होती है। अब क्योंकि वो मैकेनिक अपने गैरेज में अकेला ही होता है, इसीलिए उसे ही उसकी गाड़ी को ठीक करने जाना पड़ता है और जब वो मैकेनिक गाड़ी को चेक कर रहा होता है तो तभी वो चूहा भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस मैकेनिक पर भी अटैक करके उसे भी जान से मार डालता है। लेकिन वो लड़की उसकी कैबिन में ही होती है, इसीलिए उसे पता नहीं चल पाता कि बाहर क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर आती है अपनी गाड़ी के पास तो उसका पाँव नीचे फंस जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस चूहे पर पड़ती है जो कि उस मैकेनिक की डेड बॉडी को खा रहा था। तब वो लड़की उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो चूहा उसे भी पकड़ लेता है और उसकी टांग को खाने लगता है। इसी बीच लड़की अपने पास रखे हुए हैमर से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो चूहा उसके हाथ को भी खाने लगता है और फिर देखते ही देखते वो उस लड़की को भी मारकर खा लेता है। नेक्स्ट डे जब एलन अपने घर होता है तो सीनियर ऑफिसर उसे कॉल करके अपने ऑफिस में बुला लेते हैं। यहाँ पर वो एलन को बताते हैं कि उस चूहे ने रात फिर एक मैकेनिक और एक लड़की को मारकर खा लिया है। तब एलन कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि लॉकडाउन लगा दो और पब्लिक को इस चूहे के बारे में बता दो। तब ऑफिसर कहता है ये कहना आसान है लेकिन ये इतना आसान काम है नहीं और अब तो कंडीशन खराब होती जा रही है, ये केस हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, इसीलिए अब हम ये केस FBI को दे रहे हैं। तब ऑफिसर उससे कहते हैं कि तुम्हारा इस केस में हमारी हेल्प करने का शुक्रिया। तब ये सुनकर एलन काफी परेशान होता है। यहाँ से वो सीधा आता है लिंडा के पास और उसे सब कुछ बता देता है। एलन लिंडा से कहता है कि हमें ही मिलकर उस चूहे को ट्रैप में पकड़ना होगा। फिर वो दोनों लिंडा के घर जाकर ट्रैप के बारे में सोचने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर जूली
जूली भी आ जाती है और ट्रैप बनाने में इन दोनों की हेल्प करने लगती है। नेक्स्ट डे वो सीनियर ऑफिसर अपनी वाइफ के साथ डिनर पर होता है, लेकिन तभी वहाँ की एक वेट्रेस कूड़ा फेंकने जाती है। उसे वहाँ पर चूहे की आवाज आती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब थोड़ा सा गार्बेज डस्टबिन से बाहर गिर जाता है और वो उसे उठाने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ पर किसी के मुंह का लिक्विड गिरने लगता है। लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर वही जायंट चूहा बैठा होता है। वो वेट्रेस उस चूहे को देखकर काफी डर जाती है, लेकिन चूहा उस पर भी अटैक कर देता है। फिर वो वेट्रेस किचन के दूसरे वेटर को आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसके कानों में ईयरफोन होते हैं और वो उसकी आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन जब वो वेटर पलट कर देखता है तो वो उस चूहे को वहाँ पर देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता वो चूहा उस पर अटैक करके उसे भी मार डालता है। तब मौके का फायदा उठाकर वो वेट्रेस वहाँ से भागकर किचन से बाहर आ जाती है। तब वो चूहा भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और सबके सामने उस वेट्रेस की गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। वहीं पर वो सीनियर ऑफिसर भी होता है, लेकिन अब वो चूहा देखते ही देखते वहाँ पर मौजूद सब लोगों पर अटैक कर देता है। वो एक एक करके बहुत सारे लोगों को मार डालता है और अपना शिकार बना लेता है। अब वो सीनियर ऑफिसर अपनी गन लेकर उसे शूट करने लगता है, लेकिन बीच में एक बूढ़ी औरत आ जाती है। तब उस ऑफिसर की गोली बाय मिस्टेक उसे लग जाती है, जिससे वो औरत वहीं पर ही मर जाती है। फिर वो ऑफिसर उस चूहे को भी शूट करता है, लेकिन गोली का तो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब वो चूहा ऑफिसर पे भी अटैक कर देता है और उसका पेट काट कर खाने लगता है और फिर कुछ देर में वो सीनियर ऑफिसर भी मारा जाता है। उधर घर में उस चूहे को मारने के लिए एलन एक केमिकल तैयार करने लगता है। फिर जूली उन दोनों को वहीं पर छोड़कर अपने घर चली जाती है, जहाँ पर एलन लिंडा को उसकी बैंडेज को चेंज करने के लिए कहता है, जिस पर लिंडा उसकी बैंडेज को चेंज करने लगती है, क्योंकि लिंडा एक डॉक्टर होती है इसलिए। अब रात को हम देखते हैं कि लिंडा के घर पर पुलिस आती है। वो एलन को देखकर कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम यहीं पर ही मिल गए, और वो एलन को जल्दी से न्यूज देखने के लिए कहते हैं। तब एलन न्यूज देखने लगता है, जिसमें रिपोर्टर कहती है कि शहर में चूहे जैसा एक क्रिएचर घूम रहा है, जिसने कि बहुत सारे लोगों को मार दिया है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पूरे शहर को बंद करने का डिसीजन लिया है। तब मेल सार्जेंट एलन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है उस चूहे को मारने का? यहाँ वो ऑफिसर उसे ये भी बताता है कि हमारे सीनियर ऑफिसर को भी उस चूहे ने मार दिया है और वो सीनियर ऑफिसर मेरा फ्रेंड था। तब एलन कहता है कि हाँ, मैंने उसे मारने के लिए ट्रैप बनाया है। फिर एलन उस ऑफिसर को अपनी गाड़ी में रखा हुआ सामान दिखाता है, जहाँ पर उसकी गाड़ी में बहुत सारे लड़ने के हथियार थे, जिस पर वो ऑफिसर कहता है लेकिन हम उस चूहे को गन से ही शूट करके मारेंगे, क्योंकि मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ अपने दोस्त की मौत का। लेकिन तभी उन्हें चूहे की आवाज आने लगती है, इसीलिए वो जल्दी से घर के अंदर आ जाते हैं। तब यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए जूली भी पहुँच जाती है। तब यहाँ पर एलन जूली को एक बेसबॉल बैट देता है और उसे कहता है कि बिल्कुल तैयार हो जाओ अब तुम। और अब एलन अकेला ही घर के बाहर आ जाता है ताकि वो चूहे का ध्यान अपनी तरफ कर सके और उसे अपने ट्रैप में फंसाकर मार दे। तब लिंडा उसे अकेले ही घर से बाहर रुकने के लिए मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे घर के अंदर भेज देता है और उसे कहता है कि तुम दरवाजे को बंद कर लो। और वो चूहा किसी तरह करके घर के अंदर घुस जाता है और एक एक करके सब पर अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर वो अकेला चूहा उन सब पर भारी पड़ रहा था। वो चूहा उस ऑफिसर को पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और अब चूहा जूली के पीछे पड़ जाता है। तब जूली किसी तरह उसे बचते हुए ऊपर वाले रूम में आ जाती है और अच्छी तरह से रूम का दरवाजा बंद कर लेती है, जिसकी वजह से वो चूहा अंदर नहीं आ पाता। और तभी बाहर एलन को भी अंदर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, जिसकी वजह से वो अंदर आने लगता है, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाता। फिर वो चूहा फीमेल सार्जेंट को देख लेता है और अब वो उसके पीछे पड़ जाता है। तो वो सार्जेंट उसे बचते हुए विंडो के जरिए घर से बाहर आ जाती है, लेकिन वो चूहा उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे पीछे आने लगता है। फिर वो सार्जेंट भागती हुई लैब में आ जाती है और उस चूहे पर एसिड डालने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एसिड का भी उस पर कोई असर नहीं होता। तब सार्जेंट उसी के पिंजरे में खुद को बंद कर लेती है, लेकिन वो चूहा भी उस पिंजरे को तोड़ने लगता है। उधर जूली को घर में एक फाइल मिलती है और जब वो उसे पढ़ती है तो वो काफी हैरान हो जाती है। उधर वो सार्जेंट पिंजरे से बाहर पड़े हुए नाइफ को उठाने लगती है, लेकिन तभी वो चूहा उसके हाथ पर अटैक करके उसका हाथ ही काट कर अलग कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिंडा आकर गन से उस चूहे को शूट करने लगती है, लेकिन गोलियों का भी उस चूहे पर कोई असर नहीं होता, जिसके बाद लिंडा जल्दी से वहाँ से बचकर बाहर निकल जाती है। जूली फाइल को लेकर एलन के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि रूम में सार्जेंट की डेड बॉडी को वो चूहा खा रहा है। तब जूली किसी तरह उस रूम का दरवाजा बंद कर लेती है और जल्दी से एलन के पास आ जाती है और वो एलन को बताती है कि इस चूहे पर एक्सपेरिमेंट लिंडा ने किया था, ना कि उसके हस्बैंड ने, क्योंकि वो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए अपनी मदर का ट्रीटमेंट करना चाहती थी।
थी, लेकिन केमिकल का टेस्ट उसने पहले इस चूहे पर किया, जिसकी वजह से वो चूहा एक क्रिएचर में बदल गया। तब उन दोनों की बातें लिंडा भी सुन लेती है। तब एलन उससे पूछता है कि बताओ आखिर सच क्या है। तब लिंडा कहती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए किया था, क्योंकि मैं उन्हें हर तरह से बचाना चाहती थी, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी मैं उन्हें नहीं बचा पाई। इसीलिए मैंने एक एंटीडोट बनाया ताकि जैसा मेरी मदर के साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो। अब यहाँ पर पता चलता है कि असल में वो एंटीडोट जिस्म में कैंसर के सेल्स को खत्म करता है, लेकिन उस एंटीडोट में अभी कुछ कमी थी, जिसकी वजह से उसका असर उल्टा हो गया, जिससे ये सेल्स को कम करने की बजाय उन्हें ग्रो करता गया। और यही वजह थी कि वो चूहा इतना बड़ा हो गया। इसके बाद आगे लिंडा उनसे कहती है कि अब तुम दोनों घर के अंदर चले जाओ, क्योंकि मैं अकेले ही चूहे को मारूंगी ताकि वो किसी और को हार्म न कर पाए। इसी बीच पीछे से वो ऑफिसर आ जाता है और लिंडा पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर एलन जूली और उस ऑफिसर को घर से बाहर जाने के लिए कहता है और अपने बनाए हुए केमिकल को गैस फॉर्म में करके उस कमरे में छोड़ देता है जहाँ वो चूहा था। लेकिन तभी वहाँ पर लिंडा आ जाती है। वो यहाँ पर उस चूहे को मारने आई थी, लेकिन वो चूहा उस पर ही अटैक करके उसे जान से मार डालता है। और अब ये तीनों उससे बचते हुए घर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उस केमिकल की वजह से अब वो चूहा पहले से भी काफी बड़ा और खतरनाक बन गया था, जिसे देखकर वो तीनों काफी घबरा जाते हैं और डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। और अब वो चूहा एलन और जूली के पीछे बढ़ जाता है, तो वो ऑफिसर अपनी गन से उसे शूट करने लगता है, लेकिन वो चूहा एक ही अटैक में उस ऑफिसर को खा लेता है। और अब वो चूहा जूली के पीछे बढ़ जाता है और उसे नीचे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन तभी अचानक से वो चूहा अपने आप ही तड़पने लगता है। लेकिन तभी जूली के पास एलन आता है और उसे बताता है कि उस केमिकल की वजह से इस चूहे के सेल्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए अब ये चूहा और भी बड़ा होगा। और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो चूहा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेल्स के इतना ज्यादा बढ़ने की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है और उसका सारा खून उन दोनों पर गिर जाता है। और अब यहाँ पर उन्हें लगता है कि सब ठीक हो गया है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब वो अपने घर जाने लगते हैं तो उन्हें पीछे से और भी जायंट चूहों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, यानी कि उस चूहे ने अपनी एक पूरी फैमिली बना ली थी।